अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानी हर वक्त इंडिया के सामने बहुत उछलते थे और हर वक्त इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन करते थे। लेकिन दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक की हवा निकल गई है और अब तो लाइन पे भी आ गए हैं। अब तो पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, अब तो पाकिस्तान को कोई भी कंट्री लोन भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान अब लोन भी वापस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर आप कहते हैं कि पार्किंग वाले से लेकर लीडर तक करप्ट है। इस्लाम तो करप्शन नहीं सिखाता, इस्लाम तो ईमानदारी सिखाता है। और हमने हिंदुस्तान, अगर हम गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी से भी यही मुतालबा किया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अपने हीरोज हैं, हमारी अपनी कहानी है, आप लोगों की अपनी कहानी है। आज पाकिस्तान के कंपैरिजन इंडियन लोगों को वर्ल्ड वाइड ज्यादा ऑनेस्ट समझा जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले एक बात कर दी है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टी पे तो बनता है ना। चलो पॉपुलेशन उनकी अच्छी है, एजुकेशन हमसे अच्छी है, पॉलिटिशियन चलो हमसे अच्छे हैं, उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन ऑनेस्टी तो मेरे और आपके अंदर की डेवलप हुई चीज है। इफ वी विल टॉक अबाउट द ऑनेस्टी, तो आप जाके क्रिस लुइस एक यूट्यूबर है, ठीक है, और बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान को आके विजिट करते हैं, आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, ठीक है, कि पाकिस्तान हॉस्पिटेबल के ऊपर पाकिस्तान का रैंक किया है। तो मेरा ख्याल है मेहमान नवाजी इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई अमेरिकन आ रहा है, उसको हमारी करेंसी डिफरेंस का नहीं पता कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है कितने का है, हम उसको जितना मर्जी चार्ज करें, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी का आलम, आपकी ईमानदारी का आलम एज अ कॉम, देखिए, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, ठीक है। एक पार्किंग वाले की अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसे ही हैं, मैं भी वैसे ही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से ही उसकी ईमानदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी मैंने कल एक क्लिप देख रहा था कि एक गोरा आके कहते हैं कि जी आई वांट टू ड्रिंक टी, तो रिक्शे वाला कहता है कि चाय पीनी है, वो कहता है हाँ जी चाय पीनी है, वो कहता है बैठो रिक्शे में, मैं आपको लेके जाता हूँ। वो चाय भी पिलाते हैं उसको, चीज़ पराठा भी खिलाते हैं उसको, ड्रॉप भी करते हैं और उससे पैसे भी चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी ईमानदारी है। उसके कंपैरिजन 2018 के अंदर जापान से मेरा एक दोस्त आया था, निजिन सुजुकी उसका नाम था, उसको मैं वाघा बॉर्डर से पिक करके लेके आया था, ठीक है। उसने मुझसे ये कहा कि इंडिया के अंदर मुझसे हर जगह पे टेंपल के नाम पे चैरिटी डोनेशंस जो हैं उसकी डिमांड की जाती है, बट नॉट इन पाकिस्तान। एंड आई एम द आई विटनेस कि मैंने उसको 2 दिन लाहौर घुमाया और लाहौर में उसके साथ साथ मैंने भी मुफ्त खाना खाया। ज़बरदस्त। लाहौर, अगर देखिए हमने और सिटीज़ की तो बात नहीं की, लाहौर बहुत मेहमानवाज है क्योंकि हम लाहौरी हैं और मेहमानों पर हम जान झड़कते हैं। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान डे है, कुछ टाइम पहले जनवरी की बात करें तो इंडिया ने रिपब्लिक डे मनाया और आज पाकिस्तान बना रहा है। सर, अगर उनके रिपब्लिक डे देखें तो वो इंटरनेट पर इतना लाउड, इतना शोर और इतनी खूबसूरत उन्होंने शो किए, उन्होंने बाहर से मेहमान बनवाए, आर्मी परेड की। आज हमारा रिपब्लिक डे है तो उस तरह से हमें वो व्यूवरशिप सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रही। वो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और हम लोग रिलीजन फर्स्ट का नारा लगाते हैं, तो दोनों नारों में डिफरेंसेस क्या हैं? हमारे लिए बेसिक चीज़ ही इम्पोर्टेंट रिलीजन है, जिसके ऊपर हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो डेवलप हुआ है। अगर अभी आज आप देख लें इंडिया के अंदर, ठीक है, आप कह रही हैं कि जी उनकी कैंपेन्स जो हैं रिपब्लिकन डे की वो बहुत वायरल है।
अब आप ये देखें कि एक मोहल्ला है जिसके अंदर 100 लोग रहते हैं, वो लेट्स सपोज ABC को सपोर्ट करते हैं। एक मोहल्ला है जिसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, वो BYZ को सपोर्ट करते हैं। तो जो 1000 मोहल्ले वाली कम्युनिटी है उसकी पॉपुलैरिटी तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी ना। तो मेरा जवाब यही है कि पाकिस्तान और इंडिया का सिरे से किसी हवाले से कंपैरिजन नहीं बनता। वी गाइस आर डूइंग वेरी वेल। हमारा रिपब्लिकन डे है, they guys have no courage to see towards our boundaries, ठीक है, and we have proven this। अगर आप जनवरी की बात कर रहे हैं तो 27 ऑफ फेब को हमने अभिनंदन को गिरा के ये प्रूव कर दिया कि भाई आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स जितनी मर्जी हाइप अप है बट असी तो थल्ले सिट लेना है। सर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, पूरे पाकिस्तान जो है अभिनंदन के, मैं हंस वजह से रहा हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार एक अभिनंदन को हम बात करते रहते हैं, इंडिया को इकोनॉमी में भी टक्कर दो ना, उनको टेक्नोलॉजी में भी टक्कर दो। मैं कुलभूषण यादव को भी मेंशन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है मैं कुलभूषण यादव को भी मेंशन कर देता हूँ। आई कैन मेंशन अ लॉट ऑफ पीपल। आपको उन इंसिडेंट्स का पता ही नहीं होगा, मैं उन लोगों को भी मेंशन कर देता हूँ जिनको हमारी एजेंसीज ने इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर पकड़ लिया था कि बिकॉज दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द शिप टुवर्ड्स द अदर नेशन, ठीक है। तो जहां तक बात रहेगी इकोनॉमी की, ठीक है, मैंने आपको वही बात की है कि अब यहां से मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक सेकंड प्लीज डोंट क्रॉस नाउ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां से आप गुजरती हुई आवाम से पूछे उनका एनटीएन बना हुआ है? एनटीएन ही नहीं बना हुआ, ठीक है, टैक्स ही नहीं देते। तो फिर कसूरवार कौन है? आप कसूरवार हैं, इंडिया कसूरवार नहीं है। कसूरवार मैं हूँ, हमारे हुक्मरान नहीं है, हम हैं। हमें डेली हमारे मैसेज आते हैं कि जी इफ यू गाइस आर नॉट टैक्स पेयर देन यू हैव टू पे द टैक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। और सर देखिए, अगर हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान की तकसीम हो चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा, इलामा इकबाल का ख्वाब जो था सच होगा। ठीक 7 साल के बाद जो है पाकिस्तान बन गया, वो एक 2 कौमी नज़रिए का ख्वाब सच्चा हो गया। लेकिन जैसे आपने टैक्स की बात की सर, मैंने इस पर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था कि इंडिया में एक दिन में 50 लाख इंडियंस ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई, और हम अभी 78 सालों से टैक्स को रेगुलेट नहीं कर पाए। आपकी बात ठीक है, टैक्स दोगे तो मुल्क में पैसा आएगा। मुल्क तो सर नेशनलिज्म क्यों नहीं उस तरह के? अक्सर लोग कहते हैं भाई हम कौम नहीं हजूम है, तो नेशनलिज्म का लैक क्यों हो रहा है? चलो पॉलिटिशियन तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अवाम क्या कर रही है? नेशनलिज्म का लैक इस वजह से हो रहा है कि मीडिया इज द इम्पोर्टेंट की ऑफ एनी सोसाइटी, राइट। आप लिबर्टी की बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज और करने वाले खड़े होंगे, उन्होंने कभी किसी को रोक के ये नहीं पूछा कि आप टैक्स पेयर हैं। अगर वो कहते हैं कि नो आई एम नॉट, तो वो इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? शेर सुनाएं जी कोई। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब तो खुद पाकिस्तानी मान गए हैं कि इंडिया की कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो लोन पे चलती है। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया में पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, और इंडिया के सभी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट लेती है, और इंडियन गवर्नमेंट इतना करप्शन भी नहीं करती। और दूसरी साइड पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बहुत ही करप्शन करती है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे भी अपना कमीशन लेते हैं, इसलिए अब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है, इसीलिए गवर्नमेंट का पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट तो जो आर्मी कहे वो ही बोल सकती है, खुद का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।